有一点怎么说呢？其实就是说，一个有两点吧，一点有点激动，觉得自己可以完成任务回家了。ये रोती हुई आंखें चीन के वुहान में कई जिंदगियों को बचाने के बाद उस वक्त भर आई जब इन्हें कहा गया कि आप अपने घर जा सकते हैं। फिर क्या था, पूरी टीम बस में सवार होकर घर की ओर निकल पड़ी। कोई गले मिल रहा था, कोई हाथ मिलाकर खुशी का इजहार कर रहा था, मानो इस मेडिकल टीम को भी एक नई जिंदगी मिल गई हो। और जब ये सभी बसों में सवार होकर अपने शहरों की ओर निकल पड़े तो बरबस ही खुशी के गीत जुबां पर आ गए। 送给你小星星，送你花一朵，你在我生命中太多的感动，你是我的天使，一路指引我，无论岁月变幻，爱你唱首歌。 चीन के वुहान से निकलती ये मेडिकल टीम उस शहर को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहती थी। संकट की घड़ी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही थी। 温暖了四季，谢谢你，感谢有你，世界更美丽。我要谢谢你，因有你，爱唱。 जिस रास्ते से ये गुजर रहे थे, लोग उनका स्वागत कर रहे थे। पुलिस और सेना के जवान सलामी दे रहे थे। ये तस्वीरें बता रही है कि एक बड़े संकट से जब चीन उबरने लगा तो जनता ने कैसे अपनी मेडिकल टीम को धन्यवाद किया। कोई बस से अपने शहर गया तो कोई प्लेन से मंजिल तक पहुंचा। ये तस्वीरें उन योद्धाओं की है जिन्होंने चीन को एक बड़े संकट से उबार दिया। इनके हौसलों को सलाम कीजिए। लेकिन चीन ने जो किया उसकी गुनाह की सजा अब दुनिया भुगत रही है। आज हम चीन की उन 10 गुनाहों की बात करेंगे जिसकी वजह से दुनिया के 300 करोड़ लोग अपने घरों में डर कर दुबके हुए हैं। तो दुनिया के 300 करोड़ लोग यानी 3 अरब, दुनिया की आधी आबादी इस वक्त घरों में कैद है और इसकी वजह से अब लोग चीन को मानने लगे हैं गुनहगार। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर चीन ने झूठ नहीं बोला होता तो आज ये हालत नहीं आई होती। एक देश की नासमझी भुगत रही है दुनिया। असलियत छिपाई, महामारी फैलाई। कोरोना पर चीन ने दुनिया से किया विश्वासघात, लेकिन वुहान वायरस कहने पर चाइना को लगती है मिर्ची। ये संकट मेड इन चाइना है। पहले तो चीन ने हफ्तों तक इस वायरस की अनदेखी की, फिर वायरस के बारे में बताने वालों का ही मुंह बंद कर दिया। कोरोना मरीजों के टेस्ट सैंपल नष्ट कर दिए और दुनिया से चीन ये झूठ बोलता रहा कि हालात खतरनाक नहीं है। यानी दुनिया को उसने पता ही नहीं लगने दिया कि हालात बेकाबू हो चुके हैं। कई रिपोर्ट्स में इस बात का खुलासा हुआ है कि चीन ने झूठ बोलकर दुनिया को मुसीबत में डाल दिया। इस वायरस के बारे में पहली बार चेतावनी देने वाले डॉक्टर ली वेनलियांग की आवाज को दबा दिया गया। डॉक्टर ली की बाद में कोविड-19 से ही मौत हो गई। इसी तरह झूठ बोलकर दुनिया की एजेंसियों को गुमराह कर पूरे विश्व को महामारी के ऐसे भंवर में फंसा दिया जहां से दुनिया निकल तो जाएगी लेकिन सबकी कमर टूट जाएगी।
एशिया से अफ्रीका तक कोरोना ने खलबली मचा रखी है। यूरोप से लेकर अमेरिका तक कोरोना की वजह से लॉकडाउन है। पूरी दुनिया में हजारों बेकसूर लोग कोरोना वायरस की वजह से जान गंवा चुके हैं और लाखों लोग इससे संक्रमित हैं। कोरोना के आतंक से मानव सभ्यता त्राही त्राही कर रही है। ये तो सबको मालूम है कि कोरोना वायरस चीन से निकला और उसने दुनिया में तबाही मचा दी। चीन के वुहान शहर से निकला ये वायरस मौत का दूसरा नाम बन चुका है। लेकिन अब कोरोना को लेकर ऐसे कई खुलासे हो रहे हैं जो चीन को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं। सवाल उठता है कि आखिर चीन का वो पहला गुनाह क्या है? चीन ने कब जानबूझकर वो पहली गलती की और क्यों? समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। कोरोना वायरस का पहला केस चीन में 17 नवंबर को ही आ गया था। लेकिन चीन के अधिकारियों ने इस मामले को दिसंबर के अंत तक छिपाए रखा। चीन में 17 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक रोजाना 1 से 5 नए मामले सामने आ रहे थे और 15 दिसंबर तक कोरोना के 27 मामले सामने आ गए थे। पंद्रह दिसंबर के बाद ये कोविड-19 तेजी से फैलना शुरू हुआ और 27 दिसंबर तक मरीजों की संख्या 180 हो गई, जिसके बाद ही चीन ने कोरोना वायरस की खबर दुनिया तक पहुंचानी शुरू कर दी। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में कोविड-19 की जानकारी दुनिया तक पहुंची। चीन के झूठ को लोगों ने पकड़ लिया और सोशल मीडिया पर हैशटैग भी चलाया, जिसके जरिए लोगों ने चीन पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि चीन के झूठ की वजह से लोग मर रहे हैं। भले ही 17 नवंबर को चीन में पहला मामला सामने आने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन इसकी कहानी इससे पहले शुरू होती है। जनवरी 2019, चीन का वुहान शहर। इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, नेशनल बायोसेफ्टी लैब। वैज्ञानिकों ने पहली बार चीन के इसी लैब में एक ऐसे वायरस को देखा जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती थी और ना ही चीन को जानकारी थी। जब बारीकी से वायरस की जांच की गई तो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यह वायरस शायद चमगादड़ के हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, चीन के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, नेशनल बायोसेफ्टी लैब में मौजूद डॉक्टर्स के पसीने छूटने लगे थे। देखते ही देखते जनवरी 2019 के बाद 11 महीने बीत गए और फिर आया दिसंबर 2019। चीन का वुहान शहर। ये वो महीना था जब वुहान शहर के मछली बाजार के आसपास रहने वाले लोग बीमार होने लगे थे। बड़ी संख्या में लोगों को छींकने, खांसने की शिकायतों के साथ बुखार भी आने लगा था। लोगों को लगा कि ये आम बीमारी है, वो 5-10 दिन में ठीक हो जाएंगे।
लोगों ने एहतियात बरतने के लिए मास्क भी लगा लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस बीमारी को वो आम समझ रहे हैं वो एक महामारी है। जब बुखार, छींक और खांसी से लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ने लगी तो उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए। स्थानीय लैब में जब मामला पकड़ में नहीं आया तो सैंपल को वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नेशनल बायोसेफ्टी लैब भेजा गया। इस लैब में जब वैज्ञानिकों की टीम ने सैंपल की जांच शुरू की तो उन्हें एक बड़े खतरे का आभास हो गया। इसके बारे में दुनिया को बताने की जगह चीन की सेना ने बदनामी और अफरा तफरी के माहौल से बचने के लिए वो वायरस की सच्चाई को छुपाना ही बेहतर समझा और किसी को भी इस बारे में चर्चा करने से मना कर दिया। लेकिन जिस वायरस के खतरे को चीन की सेना छिपाना चाहती थी वो तेजी से वुहान को अपनी जद में लेता जा रहा था और जब दिसंबर 2019 के आखिरी हफ्ते में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी तो चीन परेशान हो उठा। फिर भी चीन चाहता था कि इस वायरस के बारे में किसी को कोई जानकारी ना हो। नवंबर में चीन में पहला कोरोना का मामला सामने आया। तब वुहान के डॉक्टर ली वेनलियांग ने सरकार को चेताया था। चीन की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 3 हफ्तों तक चीन ने कोरोना वायरस की जानकारी दुनिया से छिपाए रखी। जब मामला बढ़ गया तब उसने दुनिया को बताया कि 17 नवंबर को ही पहला मरीज सामने आ गया था। लेकिन चीन ने पहले मरीज के बारे में जानकारी काफी देरी से दी, वो भी बीमारी की वजह कुछ और बताई। तो चीन का दूसरा गुनाह क्या था? डॉक्टर ली की चेतावनी की अनदेखी करना। चीन का एक डॉक्टर बार बार कहता रहा कि कोविड-19 नाम का वायरस वुहान को गिरफ्त में ले रहा है। चीन उनकी बात मानने की जगह उस डॉक्टर के खिलाफ ही कार्रवाई की बात कह रहा था। चीन ने एक साजिश के तहत डॉक्टर ली को मार डाला, ऐसा भी बहुत लोगों का मानना है। हालांकि मौत की वजह को कोरोना बताया गया। चीन चाहता था कि इस वायरस के बारे में किसी को जानकारी न हो, मगर इसी बीच डॉक्टर ली वेनलियांग के अस्पताल में वुहान के सी मार्केट के पास रहने वाले 7 मरीज पहुंचे। ये वही चीन के डॉक्टर थे जिन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया के जरिए दुनिया को कोरोना वायरस के खतरे से आगाह किया था। ली ने दुनिया को बचाने के लिए और चीन को सावधान करने के लिए ऐसा किया था, लेकिन चीन की सेना के दबाव में उन्होंने अपना स्टेटमेंट हटा लिया। डॉक्टर ली मरीजों में पाए गए वायरस के लक्षण को देखकर ही समझ गए थे कि सभी मरीज घातक वायरस के शिकार हो गए हैं। ली ने तुरंत वुहान के डॉक्टरों को सावधान किया और इस वायरस के बारे में अपनी रिपोर्ट सौंपी। लेकिन डॉक्टर ली की रिपोर्ट को चीन ने गंभीरता से नहीं लिया और न ही वहां के डॉक्टर सावधान हुए। दूसरी ओर कोरोना वायरस तेजी से वुहान शहर में फैलता जा रहा था और उसका घातक वार जनवरी 2020 के पहले हफ्ते में देखने को मिला। जनवरी 2019 के नए साल से पैर पसारते हुए कोरोना वायरस ने जनवरी 2020 के नए साल पर चीन की कमर तोड़ने की तैयारी कर ली थी और पहले हफ्ते में जब एक साथ सैकड़ों मरीज चीन के अस्पतालों में पहुंचने लगे तो वहां के अधिकारियों के पसीने छूट गए। मगर जानकारी होने के बाद भी चीन दुनिया से इसकी जानकारी छिपाने में लगा रहा। चीन चमगादड़ पर जांच कर रहा था क्योंकि वुहान के इलाके में चमगादड़ों से फैलने वाले रोग चीन के लिए चुनौती थे। चीन को लगा कि यहां पर लोग कई जानवरों के मांस खाते हैं, शायद इसी वजह से नया वायरस फैला होगा और उसी दिशा में उसकी जांच चलती रही। दूसरी ओर चीन की वुहान में खौफ फैलता जा रहा था। पैर पसारती महामारी के बीच सिर्फ डॉक्टर ली ही मरीजों की मदद करने में जुटे थे और अपने अस्पताल में उनका इलाज कर रहे थे।
जब महामारी ने चीन को पूरी तरह से जकड़ लिया और वुहान में हो रही मौतों की खबर दुनिया तक पहुंच गई, तो चीन ने भी मान लिया कि कोरोना वायरस ने उसके इस खूबसूरत शहर को जकड़ लिया है। चीन ने मान तो लिया कि कोरोना वायरस ने उसे घेरा है, लेकिन उसने इस वायरस के बारे में सावधान करने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का प्लान बनाया और डॉक्टर ली से माफी मंगवाई। इधर ली भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। उनका भी इलाज चल रहा था और फिर 7 फरवरी 2020 खबर आई कि डॉक्टर ली अब इस दुनिया में नहीं रहे। चीन की सरकार ने बताया कि कोरोना वायरस की चपेट में आने से ली की मौत हो गई, लेकिन विरोधी गुटों ने आरोप लगाया कि चीन ने उन्हें सच बताने की सजा दी। फरवरी का दूसरा हफ्ता आते आते चीन के वुहान शहर में सन्नाटा पसर गया और देखते देखते हजारों लोग मौत के मुंह में समा गए। कोरोना वायरस यही नहीं रुका, वो चीन के वुहान शहर से आने जाने वाले यात्रियों के साथ होते हुए दुनिया के देशों तक पहुंच गया और तेजी से इटली, अमेरिका, ईरान को अपनी जद में लेते हुए भारत पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चीन के झूठ ने, चीन के गुनाह ने किस तरह से पूरी दुनिया को बड़े संकट में डाल दिया, दिखाएंगे कुछ ही पलों में। बने रहिए हमारे साथ। यह साफ है कि अगर चीन ने सच को नहीं छिपाया होता तो शायद दुनिया कोरोना से लड़ने के लिए पहले ही तैयार हो गई होती, लेकिन उसकी झूठ की वजह से आज पूरी दुनिया संकट में है। आरोप है कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ संस्था WHO को भी चीन ने जानकारी नहीं दी और ऐसा कर चीन ने तीसरा सबसे बड़ा गुनाह कर दिया। सच में ये हीरो हैं, लेकिन चीन ने जो काम किया है उससे उसकी छवि एक नेगेटिव और खतरनाक देश के रूप में बनकर उभरी है, क्योंकि बाकी दुनिया में कोरोना वायरस के मामले चीन से ज्यादा आ रहे हैं। ये इसलिए